हाय गाइज, वेलकम टू के सेल्फ स्टडीज। दोस्तों, के सेल्फ स्टडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्या देख रहे हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी वेरी क्विज क्वेश्चन, फिजिक्स के हैं क्वेश्चन, हर एग्जाम में आते हैं। आप इसे देख रहे हैं और आगे भी सेशन देखते रहिए, ठीक है? तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आते हैं उसे हम क्विज के माध्यम से कंप्लीट करते हैं, और इस क्विज के माध्यम से हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कराते जाएंगे, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो चलिए, आप सेशन में इसी तरह से बने रहिए। चलिए देखते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि। देखिए, क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, ऑप्शन ए, भाप में गुप्त उष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, डी, भाप हल्की होती है। ठीक है, चलिए बताइए। काउंटडाउन शुरू। उत्तर, भाप में गुप्त उष्मा होती है। अब गुप्त उष्मा किसको कहते हैं, जानते हैं आप? गुप्त उष्मा, चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। गुप्त उष्मा क्या होता है? देखिए, ऐसे गुप्त उष्मा का जो परिभाषा है वो ये है कि पदार्थ के ताप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, उस उष्मा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। अब क्या मतलब हुआ? पदार्थ के ताप में परिवर्तन किए बिना, मतलब मान लीजिए कि ये जल है, ठीक है? ये जल है, ये क्या है? इसकी 100 डिग्री उबलते हुए जल है, 100 डिग्री टेम्परेचर है। अब ये जल जब भाप बन जाएगी, चलिए आपको एक फ्रेश पेज हम ले लेते हैं। ये जल है, और ये जल जब 100 डिग्री उबल रहा है, तो इसकी टेम्परेचर कितना पे जल उबलता है? जनरल 100 डिग्री पे। ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी पे। पहाड़ों पे ये कम पे ही उबलने लगता है, ठीक है? 98-95 जितनी हाइट हो, क्योंकि दाब कम होता है ना वो। चलिए, अलग कॉन्सेप्ट है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या है? देखिए, जल है, उबल रहा है, इसकी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक समय ऐसा आता है कि उबलते उबलते इसके कुछ पार्ट भाप बनते हैं, ठीक है? भाप बन के उड़ते हैं, ठीक है? अब ये भाप का टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? ये भी 100 डिग्री ही होता है, ठीक है? तो आप कहेंगे ये भी 100 डिग्री, ये भी 100 डिग्री, ऐसा क्यों? ये भाप बना तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुप्त उष्मा होती है। नाम से ही पता चल रहा है, गुप्त। गुप्त का मतलब क्या हुआ कि जब आप उसे नापेंगे थर्मामीटर में तो वो नहीं दिखेगा, वो भी 100 दिखेगा, और भाप का भी 100 दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर गुप्त उष्मा है। यही गुप्त उष्मा है, यही परिभाषा है कि किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन किए बिना। देखिए, ये भी 100 रह गया, ये भी 100 रह गया, तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन क्या करता है वो? उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है। देखिए, ये द्रव्य था, अब इसको गैस बना दिया, ठीक है? तो इसे ही कहते हैं, ठीक है? अच्छा दोस्तों, आप बताइए कि 1 लीटर यदि जल हो, 1 लीटर जल हो, इसको वाष्प में बदलना हो तो कितनी गुप्त ऊष्मा लगेगी, ठीक है? बता देंगे आपको, 540 किलो कैलोरी प्रति केजी गुप्त उष्मा लगती है, यदि पानी को जलवाष्प बनाना हो, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों देखिए, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है? क्विज भी देख रहे हैं। आप कमेंट में ये भी लिखिए कि आपके 10 में से कितने सही हुए। अगर 2 सही हुए, आप 2 ही लिखिए, ठीक है? 3 सही हुए तो आप 3 लिखिए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ए, ऊर्जा संरक्षण, बी, ताप संरक्षण, सी, कार्य संरक्षण, डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। उत्तर, ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है? देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो उसकी संपूर्ण ऊष्मा जो है उसका ताप बढ़ाने में व्यय होती है, ठीक है? इसका मतलब क्या? वो आयतन, मान लीजिए कोई कंटेनर है, स्टील का है, कोई हार्ड कंटेनर है, इसमें गैस भरा है, और जब इसको हीट करेंगे, हम गर्मी देंगे, तो ये गर्मी जो होगा इसके क्या होगा? ऊष्मा को बढ़ाने में, ताप को बढ़ाने में खर्च होगा, ठीक है? लेकिन क्या है, जब स्थिर दाब पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है, स्थिर दाब पे किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है, तो उसका कुछ भाग आयतन बढ़ाने में, मतलब ये थोड़ा फैलेगा, और कुछ भाग
ताप वृद्धि में, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होता है। ठीक है, ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? देखिए आरआरबी ए में आया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल आप हल्का मत समझिए, हर एग्जाम में आया होगा, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि कौन से एग्जाम में कौन क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपका ये विश्वास बढ़े कि ये क्वेश्चन सारे स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, देखिए अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तरंग दो प्रकार की होती है, एक ये अनुप्रस्थ और ये दूसरा अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि माध्यम के कण, माध्यम मतलब वायुमंडल हमारा माध्यम है, इसी में प्रकाश चल रहा है अभी, तो ये जो वायुमंडल माध्यम है, तो इसके जो कण होंगे हमारे वायुमंडल के कण, वो क्या होंगे? तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तरंग के कण चलने ऐसे चल रहा है तो ऐसे कंपन करेंगे, ठीक है, इधर की ओर। ठीक है, लंबवत। ठीक है, और अनुदैर्घ्य में क्या होता है कि ऐसे प्रकाश चल रहा है तो जो हमारे माध्यम के कण हैं वो भी ऐसे ही कंपन करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी आप बताइए कमेंट में, हम और विस्तार में जाएंगे, लेकिन चूंकि ये क्विज क्वेश्चन है इसलिए हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग क्विज के रूप में देख रहे होंगे इसे, ज़्यादा डीप जाने से उन्हें बोरिंग लगेगा। ठीक है, लेकिन आप बताइए आपको क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण दोनों के समान, और डी तरंग एवं कण के समान नहीं। चलिए बताइए। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी तरंग एवं कण के समान। ठीक है, मैंने इसको काट दिया जिससे लग रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं दोस्तों, उत्तर सी सही है। ठीक है, उत्तर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, ऑप्शन डी सहसा गिर जाती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि, माध्यम किसको कहते हैं थोड़ा सा जान लीजिए। माध्यम देखिए, जब भी माध्यम मीडियम की बात आएगा तो हमारा वायुमंडल ही माध्यम है पृथ्वी पे हर चीज़ का अधिकतर। ठीक है, इसी में तो सारे स्पेस में प्रकाश भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इसके जो है वायुमंडल के जब तापमान में वृद्धि होगा तो प्रकाश की गति यानी स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? आप बताइए, बढ़ेगा घटेगा? चलिए उत्तर बढ़ती है। ठीक है, यदि हमारे तापमान में वृद्धि हो जाए इस वायुमंडल के तो प्रकाश भी क्या होगी? उसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य ग्रहण कब होता है? यूपीपीसीएस में आया हुआ है देखिए, और एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में भी आया हुआ है क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको देख के पता लग रहा होगा कि बेसिक जरूर है, मगर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको सिलेक्शन में यही 1-2 नंबर वृद्धि करेंगे और रैंकिंग में आप टॉप पे आएंगे। तो चलिए बताइए। हाँ दोस्तों, और आप बताइए, आज सूर्य ग्रहण है ना? आज सूर्य ग्रहण है। आज कितना तारीख है? 20 अप्रैल 2023 का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज सूर्य ग्रहण लगा हुआ भी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपडेट हो गया। ठीक है, करंट अफेयर के रूप में ऑप्शन आप देखिए क्या है। ए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा किसके किसके बीच आता है? सूर्य और पृथ्वी के। बी क्या है? सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सी पृथ्वी खुद ही चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है। ऑप्शन डी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में नहीं होते हैं। चलिए पेज को फ्रेश कर दिया मैंने, अब आप देखिए काउंटडाउन स्टार्ट। उत्तर ए। ठीक है,
चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। देखिए चलिए इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इसको घर में भी चर्चा कीजिएगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ ये सूर्य हो गया, सन, ठीक है, सूर्य हो गया, ठीक है, यहाँ पृथ्वी हो गया, पृथ्वी थोड़ा इक्लिप्स ऐसे होता है ना, गोलाकार पूरा नहीं होता है, तो पृथ्वी हो गया। अब इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा इसके बीच में दोनों के, तो सूर्य के प्रकाश जो हैं यहाँ से बताइए इधर जाएंगे, कैसे जाएंगे? बीच में तो ये सूर्य आ गया ना, सॉरी बीच में ये चंद्रमा आ गया ना, तो इसके प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को रोक ले रहा है। तो जब नहीं दिखेगा पृथ्वी से तो हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, तो आज यही परिघटना खगोल में हुआ है। ठीक है, आज सूर्य ग्रहण है। चलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट या नहीं, और हमें डिटेल में जाना है या और इससे कम डिटेल में जाना है, ताकि क्विज आपको क्विज के रूप में लगे, वो भी हमें कॉन्सेप्ट बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कि आपको चाहिए क्या, और विस्तार चाहिए या शॉर्टकट में सीधे क्विज पे हम चले। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्र ग्रहण घटित होता है। अब चंद्र ग्रहण घटित होता है, ये भी RRBA से में क्वेश्चन है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, सी अर्धचंद्र के दिन, या डी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। ठीक है, बताइए। उत्तर पूर्णिमा के दिन। ठीक है, क्या होगा? पूर्णिमा के दिन। ठीक है, अच्छा देखिए दोस्तों, अधिकतर सूर्य ग्रहण जो है वो अधिकतर क्या मतलब सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जिस दिन की चंद्रमा नहीं रहता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन तो चंद्रमा ऐसे भी नहीं दिखता है, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा तेज रहता है। ठीक है, मून तो जब पूरा तेज रहेगा और पृथ्वी पर से हमें नहीं दिखेगा, तब न कहेंगे कि आज चंद्र ग्रहण है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? बी पूर्णिमा के दिन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? देखिए दोस्तों, आपको हम कमेंट में क्यों कह रहे हैं कि आप अपना सजेशन लिखिए, क्योंकि देखिए हर स्टेज के बच्चे हैं, कुछ लोग को बेसिक नहीं क्लियर है, कुछ लोग को बेसिक क्लियर है, बस वो रिवीजन चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग के बेसिक में भी थोड़ा डाउट है और रिवीजन भी चाहते हैं। ठीक है, तो यदि बेसिक क्लियर नहीं रहने वाले हमारे सारे व्यूअर ज़्यादा रहेंगे तो हम उस टाइप का ज़्यादा क्विज बनाएंगे। ठीक है, और आपको बेसिक क्लियर है और सिर्फ क्विज के रूप में रिवीजन करना है, तो हम थोड़ा इसे विस्तार में कम जाएंगे। तो आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि आप हमारे किस टाइप के व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उसी के अनुसार हम अपने वीडियो को मॉडिफाई करेंगे आगे से। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है कि आप हमें बताइए सभी लोग कि किस तरह के आप हमारे व्यूअर हैं, बेसिक से समझना चाहते हैं या क्विज पे डायरेक्ट आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप दोनों लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में छड़ी थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? देखिए पानी से भरे हुए बर्तन में जब छड़ी डुबाएंगे तो बिल्कुल सीधा ऐसे ना दिख के हल्का से ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो किस कारण से होता है? प्रकाश का कोई उसमें नियम लागू होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए प्रवर्तन, ऑप्शन बी न्यूटन का गति नियम, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी उत्प्लावन। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट। उत्तर ऑप्शन सी क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है, इस नियम के कारण हमें छड़ी थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 9 और 10। ठीक है, आपके लिए 10 मिनट सफिशिएंट है 10 क्वेश्चन के लिए। हम चाहते हैं कि 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर दें। ठीक है, ताकि आप खाते पीते हुए इसे कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन ए हीरे से कांच में, जल से कांच में, ऑप्शन सी वायु से जल में, ऑप्शन डी वायु से कांच में। चलिए उत्तर हीरे से कांच में, ऑप्शन ए। ठीक है, जब हीरा से कांच में प्रकाश क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, किसका? प्रकाश का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा क्या होता है जानते हैं आप? गर्मी के दिन में अक्सर हमें भ्रम होता है, ऐसा लगता है यहाँ कुछ है गर्मी के दिनों में, वही मृग तृष्णा है। ये भी देखिए UP PCS में उत्तर प्रदेश पावर
सॉरी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है। ठीक है, पावर कॉर्पोरेशन हम कर रहे थे जो उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग है, तो उसमें नहीं आया है, सिविल सर्विस में आया उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी विक्षेपण का है, ऑप्शन डी विवर्तन का। चलिए उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चलिए दोस्तों, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सेशन को एंजॉय करते रहिए, अपना तैयारी करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसे शेयर कीजिए ताकि आपके लिए हम और अच्छा से अच्छा टेस्ट सीरीज लेकर आते रहें। और हाँ, एम लक्ष्मीकांत बुक पॉलिटी भारत की राज्य व्यवस्था है, उसे भी हम देख रहे हैं, उसे भी पढ़ा रहे हैं, तो आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखिएगा, आपका पॉलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स।